ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी बुक चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताने जा रहा हूँ। इसके पहले बता चुका हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। लास्ट लेक्चर में 8-10 क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। अभी और कुछ क्वेश्चन के बाद में बताऊँगा लास्ट में मिसलेनियस टाइप एक्सरसाइज से। अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक्सपेरिमेंट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, किसी एक्सपेरिमेंट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी हो, फेलर की प्रोबेबिलिटी क्यू हो, ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रायल्स एन हो, तो आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी किससे दी जाएगी? क्यू प्लस पी की पावर nth के बाइनोमियल एक्सपेंड में आर प्लस 1 टर्म से दी जाएगी। क्या बोला? किसी एक्सपेरिमेंट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है, फेलर की प्रोबेबिलिटी क्यू है, परखों की संख्या नंबर ऑफ ट्रायल्स एन हो, तो आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्यू प्लस पी की पावर एन के बाइनोमियल एक्सपेंड में आर प्लस 1वें पद से दी जाएगी। आर प्लस 1वां पद क्या होगा? एन सी आर, और क्या होगा? क्यू की पावर एन माइनस आर, पी की पावर आर। ठीक है, आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर, पी की पावर आर। अर्थात क्यू क्या है? फेलर की प्रोबेबिलिटी, ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, इसकी पावर एन क्या है? एन नंबर ऑफ ट्रायल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब कि इसके स्पेंड में पहले टर्म से दी जाएगी 0 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 टर्म से दी जाएगी। इसके प्रसार में 1 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या दी जाएगी? 1 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दूसरे पद से दी जाएगी। 2 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तीसरे पद से दी जाएगी। 4 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 5वें पद से दी जाएगी। तो आर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आर प्लस 1 टर्म से दी जाएगी। तो आर प्लस 1 में क्या होगा? आर प्लस 1 टर्म है। तो यहाँ पे नीचे क्या होता है? पहले टर्म में तो नीचे 0 होता है ना, दूसरे में 1 होता है, तीसरे में 2 होता है, चौथे में 3 होता है, 5वें में 4 होता है, 10वें में 9 होता है, 20वें में 19 होता है। तो आरवें में आर माइनस 1 नीचे होगा, तो आर प्लस 1वें में नीचे आर होगा। ठीक है, तो यदि पी क्या है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो, क्यू फेलर की प्रोबेबिलिटी हो, आई एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स हो, तो आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी एस इज इक्वल टू आर, तो एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर, पी की पावर आर से दी जाती है। आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इससे दी जाती है। ठीक है, तो इस पर आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको डिफाइन कर सकते हैं। इफ पी एंड क्यू आर प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस एंड फेलर इन ए ट्रायल्स एंड एन बी द नंबर ऑफ ट्रायल्स, द नंबर ऑफ सक्सेस में बी 0 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 1 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 2 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, n बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की किससे दी जाएगी? इन दीज n ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज सक्सेस आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आर प्लस 1 n प्लस 1 है। 0 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टर्म से दी जाएगी, 1 बार सक्सेस प्रोबेबिलिटी सेकंड टर्म से दी जाएगी, 2 बार सक्सेस प्रोबेबिलिटी थर्ड टर्म से दी जाएगी, n बार सक्सेस प्रोबेबिलिटी n प्लस 1 टर्म से दी जाएगी। बीच में यदि आर मिल जाए तो आर बार सक्सेस प्रोबेबिलिटी आर प्लस 1 टर्म से दी जाएगी। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ है क्यू प्लस पी की पावर n। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि एक सिक्के को टॉस 5 बार उछाला जाता है, तो इफ गेटिंग ए हेड, यदि ऊपरी फलक पर हेड आने को सक्सेस कहा जाए, सक्सेस सपोज किया जाए, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस है। तो 3 सफलता की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, यदि हेड आता है तो हम सफलता कहते हैं। तो 3 बार सफलता मिले, ठीक है, 5 बार में से 3 बार सफलता मिले, तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आए, पहली बार लास्ट वाली ना मिले। ठीक है, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार मिल जाए, पहली बार, दूसरी बार ये सफलता ना मिले। इस प्रकार कैसे हिसाब किताब लगाओगे वैसे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन ऑन दी कॉइन। हेड की संख्या को कैपिटल एस से डिनोट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी इज इक्वल टू, एक बार एक सिक्के को जब एक बार उछालोगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2।
और तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्यू बराबर 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1 बाई 2 तो 1 बाई 2। आल्सो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, 5 बार चांस दिया जा रहा है, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, तो पी एस इज इक्वल टू 3, तो क्या लिख देंगे 5c3, अब p की पावर इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, q प्लस p की पावर n, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, q के स्थान पे 1/2, अब p के स्थान पे 1/2 की पावर n के स्थान पे 5 बार उछाला जा रहा है, 5 रख दिए। तो 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी किससे दी जाएगी, चौथे पद से, तो चौथे पद में चौथे पद को लिखते हैं 3 + 1, तो 5c3 और p की पावर 3 और q की पावर 5 माइनस 3, चाहे इसको पहले लिख दो इसको बाद में, चाहे इसको पहले लिख दो इसको बाद में, तो 5c3 यहाँ पे q की पावर 2 होगा, p की पावर 3, 5 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 3, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 1/2 की पावर 5, ये होगा 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 इंटू क्या करेंगे इसको 5 इंटू इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 और 1/2 की पावर 5 है तो 1/32, ये क्या होगा 5 4 जा 5, ये 2 काट दिए ना, तो 5 2 जा 10/32, इसको काट देंगे तो 5 1 16 आ गया, 5 1 क्या आ गया 16, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार का, क्या है, अनवेज्ड कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम, फाइंड द यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 6 हेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है, फाइंड द यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कम से कम 6 बार 6 प्राप्त हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, कम से कम एट लीस्ट 6 हेड, 6 हेड, कम से कम 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, 8 बार चांस दिया जा रहा है। ऑन टॉसिंग ए कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड p इज इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 तो 1/2, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी p x 6 से अधिक बार क्या कहता है, एटलीस्ट कम से कम 6 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो कम से कम बोला तो अधिक वाला पक्ष में, जैसे पास होने के लिए कम से कम 33 चाहिए, तो 34 वाला भी पास, 99 वाला पास, 100 वाला भी पास, तो कम से कम 6 आना चाहिए, 6 बार हेड आना चाहिए, तो 6 से आगे वाले पक्ष में रहेंगे, 6 बार आ गया तब भी जीत, 7 बार आ गया तब भी आपकी जीत, 8 बार आ गया तब भी जीत। यदि मान लेते हैं कि 6 बार आप 6 प्राप्त कर लेते हो तो आपकी जीत होती है, तो कहा जाता है कम से कम 6 बार 6 प्राप्त हो, ठीक है। इसका मतलब 7 बार भी आएगा तब भी आपकी जीत मानी जाएगी, 8 बार 6 लाओगे तब भी आपकी जीत मानी जाएगी। इसको सिंप्लीफाई किए तो यहाँ पे 8c6 से 1/2 की पावर 8 माइनस 6, 1/2 की पावर 6, 8c7 1/2 की पावर 8 माइनस 7 और 1/2 की पावर 7, 8c8 1/2 की पावर 8 माइनस 8 1/2 की पावर 8 है, ठीक है। इस प्रकार से एट लीस्ट 6 बोला था, 6 वाला, 7 वाला और 8 वाला, ये तीनों प्रोबेबिलिटियाँ निकाल के जोड़ देंगे, ठीक है। अब तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 वाले को सिंप्लीफाई के दिया आया, 7 वाले को ये, 8 वाले को ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल कट गया, यहाँ आएगा 8 से 6 निकला था 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किए तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया यहाँ पे 37/2 56, 37/2 56 है। 6 coin are tossed simultaneously, find the probability of getting 3 हेड, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो यहाँ पे 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, कम से कम 3 हेड, नो हेड और एट लीस्ट एंड 1 हेड, कम से कम 1 हेड। तो ऑन टॉसिंग
कोहेन प्रोबेबिलिटी, ए कोहेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एच पी इज इक्वल टू 1/2। हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्यू बराबर 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट ए, हियर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी एस इज इक्वल टू 3, तो वहाँ पे 6c3 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 6 माइनस 3। ठीक है। तो 6c3 इसको सिंप्लीफाई करो, 6 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 3, तो क्या हो गया 1/2 की पावर 6, 6 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, ये होगा क्या 3 का फैक्टोरियल 1/2 की पावर 6 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है। तो क्या होगा 6 का फैक्टोरियल यहाँ लिख दिए। अब इसको सॉल्व करने से क्या आया 20/64 3/16 ये हुआ। इसका पार्ट बी क्या है, हियर पी नो हेड, यानी पी एस इज इक्वल टू 0, तो 6c0 1/2 की पावर 6 मान 0 1/2 की पावर 0, तो 6c0 का मान 1 1/2 की पावर 6 है, और यहाँ पे इसकी पावर 0 तो 1 हो गया, यह होगा 64 सी। फिर क्या कहता है एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की, तो 1 2 3 4 5 6 सब पक्ष में रहेंगे, एक एट लीस्ट कहा है। तो पास होने के लिए कम से कम एक अंक चाहिए, तो 2 नंबर वाला भी पास, 3 अंक वाला पास, 1 वाला भी पास, P1 P2 P3 P4 P5 P6 है, ये सब निकाल लिए इसमें। अब यहाँ पे क्या करेंगे P0 इसमें नहीं था, P0 जोड़ दिए तो P0 घटा दिया, तो ये क्या आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी, तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस P0। अब इसको 6c0 क्यू की पावर 6 माइनस 0 P की पावर 0 6c, यहाँ पे इसकी वैल्यू नीचे 0 इसका मान 1 रहता है, 1/2 की पावर क्या होगा 6 है, 1/2 की पावर P के स्थान पर 1/2 की पावर 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 6, तो 1 माइनस 1/64 64 माइनस 1/64 33/64 ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन ये है, ए कोइन इज टॉस 6 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 हेड, n इज इक्वल टू 3, 6 बार n की वैल्यू 6 हुई। इवेंट ऑफ गेटिंग हेड इज कंसीडर्ड सक्सेस, हेड आने को हम सफलता मानते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p इज इक्वल टू 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2, तो वो क्या होगा 1/2। नाउ वी नो दैट पी एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर, क्यू की पावर 1 माइनस आर पी की पावर आर। ठीक है। एट लीस्ट 3 हेड, तो P3 कम से कम 3 हेड, तो 4 वाले पक्ष में, 5 वाला 6 वाला पक्ष में रहेगा। तो यहाँ P0 वाला P1 P3 P0 P1 P2 P3 जोड़ दिए अपने से, तो इतना घटा भी दिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सब जोड़ देंगे, तो यह क्या हो गया पूरा प्रोबेबिलिटी 0 P1 P2। तो ये निकालते हैं, P0 कैसे निकालेंगे, P0 इक्वल टू 6c0 की पावर 6 मान 0 P की पावर 0 1/2 1 to 1/2 की पावर 6, ये P0 तो 6c0 और Q की पावर 6 मान 0 P की पावर 0, और यहाँ पे नीचे 0 रहता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ऊपर चाहे कुछ वैल्यू हो, NCR का फार्मूला लगाओगे तो, और ये Q की वैल्यू 1/2 की पावर 6 P की पावर 0 तो 1, तो 1 क्या आ गया 64। P1 का मतलब 6c1 Q की पावर 6 माइनस 1 P की पावर 1, तो 6 है, 1/2 की पावर क्या लिखेंगे 5, और P के स्थान पर 1/2 की पावर 1, तो 6 है, 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 6 है, और P2 थे 6c2 Q की पावर 6 माइनस 2 P की पावर 2, इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आया 15/64। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P0 P1 P2, ये सब तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 11/32, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 11/32, तो 32 माइनस 11/32 इसके आ गया 21/32। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।